हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लिए ये फिजिक्स में फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा मेजरमेंट एंड यूनिट्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में आपने 9th क्लास में पहले ही सुन रखा होगा, मापन तथा मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है। वास्तव में जब किसी क्वांटिटी का किसी मानक का मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया जाए, उसके साथ में कंपैरिजन किया जाए, तो इसी प्रोसेस को मापन कहते हैं। यानी कि किसी राशि का किसी मानक के साथ तुलना, ये आपका क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मापन क्या है? किसी राशि की किसी मानक के साथ तुलना मापन कहलाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि राशि क्या चीज़ होती है। राशि को जनरली सपोज एक क्वांटिटी हम लेते हैं Q। तो राशि जो होती है ये आपकी कोई क्वांटिटी है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका आंकिक मान होता है और दूसरा इसका मात्रक होता है। तो अभी हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम राशि के बारे में बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे राशि का नाम लिया गया है। तो राशि क्या है? सपोज एक क्वांटिटी Q लिखी गई, इसमें कोई आंकिक मान होगा, जैसे आपने लिख दिया 20 मीटर। तो ये इसका क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है, आंकिक मान है, और ये इसकी क्या है? यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी राशि में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वहाँ पे उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो होगी और दूसरा उसका यूनिट होगा। तो ये आपको याद रखना है और आपको अभी इसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वीडियो को अंत तक देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैटर ये नहीं है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी हमको दी गई है, सपोज यहाँ पे ये Q इज इक्वल टू 20 मीटर आपको दिया गया है, एक कोई भी लेंथ है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू 20 और यूनिट कितनी है? यूनिट क्या है? मीटर में है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, आपने जब 20 मीटर लिखा, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपका ये वैल्यू चेंज होगा, यानी कि आंकिक मान भी चेंज होगा, साथ ही साथ आपको यूनिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना? 20 मीटर। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में करने के लिए। अब ये हो गया सेंटीमीटर। तो ये दोनों देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये आपका कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, मतलब क्वांटिटी तो वही है। यहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, बशर्ते इनकी जो आंकिक वैल्यू और यूनिट्स की बात हम कर रहे हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, अगर एक पद्धति से हम दूसरी पद्धति में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो क्वांटिटी एक्चुअल में है इसको हम N1 यहाँ पे कंसीडर कर लें कि इसके लिए जो पहली पद्धति में आंकिक मान था वो N1 है और यूनिट कितनी है? U1 है। ये इज इक्वल टू क्या हुआ? N2 U2, और इज इक्वल टू आपको क्या मिला? कांस्टेंट। तो इस केस में आपको क्या मिला? ये सिमिलर क्वांटिटी के लिए सारी चीज़ें वैसे ही हैं, मतलब कांस्टेंट रहेगा। आप अगर मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आगे जाएंगे, फुट पाउंड सेकंड वाली पद्धति में जाएंगे तो फिर इसका और चेंजिंग होगा। तो आप उसी क्रम में इसको चेंज करते रहेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। मतलब अगर हम ये कहें कि 20 मीटर क्या 2000 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आप कहेंगे यस, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो मतलब यहाँ पे N1 U1 इज इक्वल टू क्या है? N2 U2 के है। N1 आपका आंकिक मान है और U1 पहली पद्धति में मात्रक है। N2 इसी तरह से दूसरे के लिए यूज किया गया है और U2 जो यहाँ पे है वो भी दूसरे के लिए यूज किया गया है। अब इस केस में आपको क्या मिलेगा कि N जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U है। मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U है। अगर मैं बोलता N क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? U के है।
तो मैं u बोलता, अभी मैंने 1/u बोला है। ये बोलने पे भी बहुत फर्क पड़ता है, आप ध्यान दीजिएगा। n क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u है, या आप इसको कह सकते हैं n क्या है, u के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा भी आप कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब n की वैल्यू बढ़ेगी तो u का मान घटेगा, और अगर u का मान बढ़ा तो n का मान घटेगा। अब इसका हम आपको मतलब समझाते हैं। ये मतलब आपको कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे अगर देखें तो n का मान क्या है, छोटा है, यूनिट क्या है, बड़ी है। n का मान छोटा है तो यूनिट बड़ी होगी, n का मान बड़ा है तो यूनिट छोटी होगी। तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा है। तो यही चीज़ यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल रहा है जिस पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ से तो ये सब बातें क्लियर हो गई हैं। अब राशि पे हम लोग चल रहे थे और हम लोग ये जान गए कि मापन क्या है। अब राशियों की और अगर बात करें तो राशियों के जो प्रकार हैं वो राशि कितनी प्रकार की होती है, आपने 9th क्लास में शायद इस चैप्टर को फेस किया होगा। तो यहाँ पे राशियों के मुख्यतः 2 प्रकार लिए जाएंगे। अब एक आपकी है मूल राशि, और दूसरी है आपकी व्युत्पन्न राशि। मतलब इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना। अब मूल राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो अभी हम बताएंगे कि कितनी मूल राशियां हैं और व्युत्पन्न राशियां आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। और राशि जो ये शब्द है, अगर आपसे कोई पूछे कि राशि क्या है, इसकी परिभाषा बोलें आप, तो आप क्या बोल सकते हैं, राशि जो है एक गुण है। राशि क्या है, वह गुण है जो परिमाण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, परिमाण को। ये आपको याद रखना है। मतलब ये कि राशि वह गुण है जो परिमाण दर्शाता है या परिमाण को व्यक्त करता है। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ले लें, जैसे सपोज करिए कि लंबाई या समय, ये सब जो है ये एक परिमाण को बताएंगे। जैसे लंबाई इतने मीटर की है, सेकंड इतना हुआ है, यानी कि जो भी ये हैं आपकी राशियां हैं, या क्षेत्रफल है या आयतन है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये सब क्या हैं, राशियां तो हैं। अब ये एक परिमाण को दर्शाएंगे। तो राशि क्या है, वह गुण है जो परिमाण को दर्शाता है, उसी को हम राशि कहते हैं। अगर आपसे कहे कि दुख, सुख, संवेदना, ऐसी बातें की जाएं, या बहुत खुश, है ना, एक्साइटेड, ये सब जो वर्ड्स हैं ये राशियों के अंतर्गत नहीं लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं दर्शा सकते कि खुश है तो कोई कितना खुश है। जैसे लंबाई है L, तो ये 20 मीटर है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि दुख कितना, ये आप नहीं दर्शा सकते, कोई परिमाण नहीं दर्शा सकते। तो राशि वह गुण है जो परिमाण को दर्शाता है। तो राशि आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि वह राशि है। आप जानेंगे कि वह राशि है, इस तरह से आप राशि को प्राप्त कर सकते हैं। राशि वह गुण है जो परिमाण को दर्शाएगा। अब यहाँ पे मूल राशियाँ क्या हैं, ये आपको समझना है। आपने पढ़ा होगा कि मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, यानी कि मूल राशियाँ कितनी हैं, 7 हैं। ये 9th क्लास में हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन आपने 10th पढ़ा, हो सकता है डिलीट हो गया हो, बट आपको रिमाइंड करा देते हैं। मूल राशियाँ कितनी हैं, 7 हैं। जिसमें पहली राशि जो आती है ये लंबाई है। दूसरी आप द्रव्यमान जानते हैं। तीसरा है आपका समय। चौथा विद्युत धारा।
और पांचवा आपका है ताप, छठा आपका है ज्योति तीव्रता, और सातवां आपका है पदार्थ की मात्रा। यानी कि ये आपकी 7 राशियां हैं जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। इन्हीं राशियों की हेल्प से और टाइप की जो राशियां बनती हैं उनको बनाया गया है। तो ये आपके 7 मेन हैं, इसीलिए इनको कहते हैं मूल राशि, मतलब जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र मानी गई हैं। अब ये मानी कैसे गई हैं? हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है। सेम एज जब ये सब बन रहा था उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग चल रही थी, यानी कि उसमें वर्ल्ड लेवल के जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कस किया और इसको बहुत थाटफुल्ली ये एक्सप्रेस किया कि यही 7 मूल राशियां हैं जिन्हें हम आज 7 तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी कि 7 नामों से जान रहे हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और हम लोग जानते हैं कि इन्हें किस सिस्टम के थ्रू डिसाइड किया गया। एसआई सिस्टम ने इसको डिसाइड किया है। एसआई एक सिस्टम है, इसका पूरा नाम है ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये एसआई का पूरा नाम है। आप इसको ध्यान से दिमाग में बना के रख लीजिए कि एसआई का पूरा नाम क्या है, ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये एसआई का पूरा नाम क्या है, ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब ये नाम कहाँ का है? ये फ्रांसीसी नाम था। अब एसआई को जो लिखा जाता है, जैसे कुछ वर्ड रिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं जिनको हम जैसे वो माने गए हैं उसी हिसाब से व्यक्त कर सकते हैं। एसआई को हम एसआई ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जबकि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है, ले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, है ना। अब इसको हम इस तरह से इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एसआई को लिखने का जो तरीका माना गया है वो सिर्फ एसआई माना गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में एसआई को लिखने का तरीका ये है, और यहाँ पे इसका जो पूरा नाम है ये है आपके सामने, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 मूल राशियाँ कहाँ से आईं, एसआई सिस्टम से आईं। यानी कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एसआई सिस्टम का मतलब हिंदी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें आपको क्या मिला, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इनके अगर मात्रक की बात करें तो 7 मात्रक भी हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या है? यहाँ पे मैटर ये है कि जब हम जानते हैं कि किसी राशि को हम मापते हैं तो उसके साथ एक स्टैंडर्ड लगा होता है। स्टैंडर्ड का मतलब मानक। तो किसी राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जो मानक प्रयोग किया जाता है उसी को हम मात्रक कहते हैं। सपोज करिए कि आपने कुछ मेजर किया, L इज इक्वल टू 20, ये तो इसका परिमाण है L का। अब अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें M, यानी कि यहाँ पे एक मानक लगा दिया गया मीटर का, तो अब मीटर क्या हो गया, इस राशि का मात्रक हो गया, जिसके साथ में परिमाण है। किसका परिमाण है? L का। तो मात्रक क्या है कि किसी राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जो मानक प्रयोग किया जाता है उसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब उसी तरह से इन 7 राशियों के मूल मात्रक बनाए गए हैं। किसने बनाया? एसआई सिस्टम ने बनाया है। अब जैसे लंबाई का क्या है, लंबाई को हम लोग मीटर में, किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को
एम्पियर में, और यहाँ पे ताप को केल्विन में। ये केल्विन तो नया है, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में वहाँ आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पे एसआई ने इसको चेंज करके केल्विन बना दिया है। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला, ये कैंडिला है। अब यहाँ पे पदार्थ की मात्रा, ये आप जानते हैं कि इसको किस में मेजर करेंगे, मोल में। तो ये 7 मूल राशियाँ, इनके 7 मूल मात्रक। अब इनके संकेत भी यहीं देख लेते हैं जो एसआई ने डिसाइड किया है। तो मीटर के लिए स्मॉल एम, केजी के लिए स्मॉल के में जी, ये कैपिटल के नहीं है। सेकंड के लिए SEC ऐसे यूज करते हैं। एम्पियर के लिए कैपिटल ए, केल्विन के लिए कैपिटल के, और कैंडिला के लिए स्मॉल सी और डी, कैंडिला के लिए हो गया। यहाँ पे मोल के लिए स्मॉल एम OL ऐसे लिखा जाता है। ये इनके संकेत हैं। अगर आप चाहते हैं कि संकेत में हम लिखें तो आप इन लेटर्स का यूज करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एसआई के रूल्स को फॉलो करना होगा। जब भी आप एसआई के सिस्टम के अनुरूप किसी मूल राशि का मात्रक लिखें तो उसमें आप ये ध्यान दें कि हमने अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स का ही यूज किया है। तो आपको ये बात लग रही होगी कि यहाँ पे तो 2 कैपिटल लेटर हैं, लेकिन एसआई ने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसके लिए यूनिट में जो संकेत के लिए लेटर यूज किया जाएगा वो कैपिटल लेटर हो सकता है। ये चीज़ आपको एसआई के यूनिट्स को अगर संकेतिक रूप में लिख रहे हैं तो याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप मीटर्स यानी कि इसका जो बहुवचन बना रहे हैं, ऐसा मीटर्स, केजीएस, सेकेंड्स, एम्पियर्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आप सीधा सीधा उसका जो सिंबल है यानी कि संकेत है वही यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे केल्विन जो ताप के लिए है आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप सेल्सियस कब यूज करेंगे। एसआई ने तो डिसाइड किया है केल्विन, तो आप केल्विन यूज करें। सीडी में कैपिटल सी या डी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, मोल में भी कैपिटल एम नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ सावधानियां आपको जाननी पड़ेंगी कि एसआई के यूनिट को अगर हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं तो एसआई के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग फिजिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं 11th में, ये समझते हैं। 11th में हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स यही पढ़ेंगे। तो आपको जो फिजिक्स में जनरली फर्स्ट पेपर माना जाता है, यही 3 राशियां मिलेंगी, अर्थात ये तीनों राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मैकेनिक्स की क्वांटिटी हैं। यानी कि मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी होता है। अब इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय, यही तीनों आपको पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, यही आपको मिलेगा बार बार, और कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिक्स के लिए 3 क्वांटिटी बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इनका यूज हम और किसी ब्रांच में नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इनको मैकेनिक्स क्वांटिटी माना जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आप जब 12th में पहुंचेंगे तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक वाला पोर्शन पढ़ेंगे और लाइट आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैद्युत धारा है, ताप किसके लिए है, थर्मोडायनामिक्स के लिए है, और यहाँ पे ज्योति तीव्रता ये आपके सामने आ रहा है, ये लाइट के लिए है। लाइट का मतलब प्रकाश के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे अब एक बचता है पदार्थ की मात्रा। तो फिजिकल यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री में आपको पार्ट्स मिला होगा, तो यहाँ पे क्या है, केमिकल फिजिक्स भी होता है, तो उसमें पदार्थ की मात्रा वगैरह यूज किया जाता है। तो इस तरह से 7 राशियों को कैटेगराइज किया गया है। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं व्युत्पन्न राशियों की।
व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, अभी हमने बताया, इन्हें हम मूल राशियों से ही प्राप्त करते हैं। अब जैसे लंबाई है तो यहाँ पे क्षेत्रफल ले लें आप, आयतन, वेग है ना, संवेग, आवेग मतलब एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी है ना, यहाँ पे इम्पल्स, ठीक है ना, ये सभी जो हैं आपके क्या हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आएंगे। अब इनके जो मात्रक होते हैं अर्थात व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, मूल मात्रकों के ऊपर अगर हम घात यूज करते हैं मतलब पावर्स यूज करते हैं तो हमें जो मात्रक मिलते हैं वो हमारे बन जाते हैं कौन से मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा, बस आप एकदम एग्जैक्टली फोकस करिए अपने पॉइंट्स पे। जैसे क्षेत्रफल है तो इसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं, फार्मूला आपको पता अगर होगा तो यूनिट्स आप अपने आप निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ पे एसआई के अनुरूप जो यूनिट्स बनाई गई है किसकी, मूल राशि की और व्युत्पन्न राशि की, तो उस यूनिट्स को हम इनके फार्मूलों से लिख सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे मीटर इंटू मीटर, एसआई ने किसको रिकमेंड किया है, मीटर को। किसके लिए, लंबाई के लिए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों एक प्रकार से लंबाई हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर। इसके लिए मीटर क्यूब, इसके लिए ये आपका वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट। अब यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। संवेग आपका है तो संवेग का फार्मूला P इज इक्वल टू क्या है, mv। तो यहाँ से आपको मिलेगा kg और यहाँ पे मीटर पर सेकंड, तो आपका इसका हो जाएगा kg मीटर और यहाँ पे सेकंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। आवेग I इज इक्वल टू क्या होता है, ft। यहाँ से इसका आप यूनिट निकाल के लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यानी कि f का निकालेंगे तो f इज इक्वल टू m में पहले करेंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर सेकंड की पावर -2 और यहाँ पे एक सेकंड और आ जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा kg मीटर सेकंड की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 1 और इसकी -2 ऐड होगा तो आपको मिल जाएगा कितना, -1। तो ये आपके यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट हैं, डेराइव्ड, क्योंकि ये डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स हैं और एसआई के अनुरूप लिखे जा रहे हैं। तो आई होप आपको मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ और मात्रक के बारे में जो भी बताया गया अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और थोड़ा सा आगे अगर हो सके तो स्टडी करें